तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पटेल। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंटों के लिए। और सब्जेक्ट रहेगा उनका मैथ्स। मैथ्स में मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर के आ रहा हूँ। आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है। बस मेरा जो यूट्यूब में प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब में आपको सर्च करना है। यूट्यूब में क्या सर्च करना है? द मासाब जी। आपको ये सर्च करना होगा, है ना। इसमें मेरा यूट्यूब पेज खुल जाएगा, आप उसमें जा कर के मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आप लोग के लिए जो नई चीज़ लेकर के आ रहा हूँ वो है NCERT बुक क्लास 9th और 10th, पूरी की पूरी मैथ्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से YouTube में कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो आपको जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी जो मेथड्स हैं, आपको मेरी किस में मिल जाएगी वो वीडियो? आपको मेरी फेसबुक पेज में मिल जाएगी। किस चीज़ में मिल जाएगी? फेसबुक पेज में। फेसबुक पेज भी मेरा दा मासाब जी के नाम से ही है, और इंस्टा में जो मेरा अकाउंट बना है वो भी मेरा दा मासाब जी के नाम से है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको डेली एक न्यू वीडियो डेली। और मैं, हाँ दोस्तों, आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली डेली, संपूर्ण चैप्टर की, है ना। जैसे चैप्टर पहला है, आपका पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका ये चैप्टर है, और उसमें आपको डेली प्रश्नावली 1.1 क्या है, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, इस टाइप से मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल, उसकी जितनी एग्ज़ाम्पल हैं वो आपको बताऊंगा, कैसे हमें इनको करना है, कैसे चीज़ों को याद रखना है ना। ये बताऊंगा, उनके सल्यूशन बताऊंगा, उसमें जो प्रश्नावली में जो बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, उनको कैसे करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें एकदम गहराई से बताऊंगा और आप लोगों के लिए, है ना दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं अपन संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसके कुछ कंसेप्ट को अपन समझ लेते हैं, है ना। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बोर्ड में ये बनाना है। क्या बनाना है? फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों बनवा रहा हूँ। हमें सबसे पहले अपनी ये इसको अपनी नोटबुक पे इसको बना लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, जब हम गिनती स्टार्ट करते तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, है ना, बीच का पॉइंट हो गया, इसलिए हम यहाँ इसको 0 लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 3 4। देखिए दोस्तों, इस जो संख्याएं होती हैं वो बहुत प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम इस चार्ट के माध्यम से आपको, सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें, सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस साइड की जो भी संख्याएं होंगी वो प्लस में होंगी। आपका मतलब आपका जो राइट हैंड होगा, है ना, आपका राइट हमारा लेफ्ट, जो भी होगा वो इस साइड की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी। धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4। अब अगर इस साइड आते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारी 0 के बाद से जितनी भी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी। हमको ऐसे चार्ट बना लेना है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर एक चीज़ पूछूं कि ऋण 1 और ऋण 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
और 1 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, यदि संख्या ऋणात्मक है, यदि संख्या ऋणात्मक है तो सबसे छोटी संख्या ही सबसे बड़ी होगी, सबसे से बड़ी होगी। क्या? यदि संख्या ऋणात्मक है, कैसी संख्या है? ऋणात्मक है, तो सबसे छोटी संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होगी। और यदि संख्या धनात्मक है, कैसी है? धनात्मक है, तो जो ये सबसे बड़ी संख्या है 4, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना दोस्तों, है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब हम आते हैं इसके कंसेप्ट पे। सबसे पहले दोस्तों हम संख्याओं का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं हम? संख्याओं का वर्गीकरण। आप चार्ट जरूर बना लेना। सबसे पहले आप लिखिए संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए दोस्तों, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं का मतलब संख्या कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं जी यहाँ पर 3 टाइप की मिल जाएंगी आपको। कितने प्रकार की मिल जाएंगी? 3 प्रकार की मिल जाएंगी। पहली होती है वास्तविक संख्या। पहली क्या होती है? वास्तविक संख्या। दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। और तीसरी जो होती है हमारी मिश्रित संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है दोस्तों? हालांकि दोस्तों, तो अब आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं को, है ना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको अभी सिर्फ वास्तविक संख्याएं देखना है। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, है ना। वास्तविक संख्या क्या क्या होती हैं, आइए हम इसको समझते हैं। ये मैं भी आप लोगों को चार्ट बनवा रहा हूँ, फिर आपको सारी संख्याएं बताऊंगा कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है ना, उसके क्या वर्क होती है, सब मैं बताऊंगा आपको, है ना। अब आइए देखते हैं हम कौन सी संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को। ये वास्तविक संख्याएं 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। पहला है जो वास्तविक संख्या है, वो है ऋणात्मक संख्या। पहली जो है वो क्या है? ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या। दूसरा है शून्य। इसकी जो दूसरी है वो क्या है? शून्य। और तीसरी जो संख्या होती है हमारी, होती है धनात्मक संख्याएं। कहा जाए तो हमारी मतलब 2 ही संख्याएं होती है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, वास्तविक संख्याएं, है ना। शून्य क्यों क्यों लिया गया है? क्योंकि एक उसमें होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, इसलिए इसको शून्य लिया गया है ना। तीसरा है धनात्मक संख्या। क्या है? ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या। हमने आपसे क्या क्या बताया? वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। आप इस चार्ट को बना लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम पे पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट कहलाता है ना। जो संख्या पद्धति में सबसे ज़्यादा मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे आना ही आना है। 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होता ही होता है ना। तो आप इसको लिखिए 2 मिनट। तो अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं? अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम संख्याएं पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। चलिए आते हैं हम।
सबसे पहले लिखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखिए आप? पूर्णांक। क्या लिखिए? सबसे पहले लिखिए आप पूर्णांक। अब पूर्णांक की डेफिनेशन क्या है? पूर्णांक की डेफिनेशन है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाकर जो संख्याएं बनती है वो क्या बनती है? पूर्णांक बनती हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। ये आप इसको नोट कर लीजिए। पूर्णांक की डेफिनेशन क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर जो संख्या मिलती है, जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल में आते हैं इसके। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को यदि हम मिक्स कर दें, इस चार्ट को यदि हम एक बॉक्स में, एक डिब्बे में यदि हम भर दें, ये डिब्बा है, एक इस डिब्बे में यदि हम भर दें, है ना, ये डिब्बा, ये जो है, ये इस डिब्बे की जो डेफिनेशन होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इस डिब्बे की डेफिनेशन को हम पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इसमें धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है इसकी जो दूसरी और इम्पोर्टेंट हमको जो समझना है, दूसरी और इम्पोर्टेंट संख्या को जो हमें समझना है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। हमें इसको समझना है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं, धनात्मक चीज को नहीं छोड़ना है दोस्तों, धनात्मक शब्द को नहीं छोड़ना है। एक से लेकर, हम अभी शॉर्ट्स में बता रहे हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी? धनात्मक, धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या बोलचाल की भाषा में ऐसी संख्याएं जिन्हें हम काउंट करते हैं, जिन्हें हम गिनते हैं, जिन्हें हम गिनते हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ये क्या है? एप्पल है। ये क्या है? ये क्या है? एप्पल है। क्या है? एप्पल है। एप्पल 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश बहुत सारे एप्पल हैं मान लो, है ना। अब ये किसके अंदर हैं? एक थैले, एक डिब्बे के अंदर पैक है। किसके अंदर पैक है? एक थैले के अंदर ये एप्पल पैक हैं। अब एक लड़की आती है ना,
ये अब अब आप समझ जाइए, लड़की ये, ठीक है। अब ये लड़की आती है, लड़की सब थैले में हाथ डालती है, थैले में अपना हाथ डालती है और एक एप्पल को क्या करती है, बाहर निकाल लेती है ना। वो जितनी बार हाथ डालती है उतनी बार एक एप्पल निकलता है, एक एप्पल ऐसे बार बार निकालती है ना, 2 एप्पल। अब फिर तीसरी बार हाथ डाली वो, तो तीसरा एप्पल निकल गया। ऐसे वो हजारों बार, मतलब गिनती नहीं है, वो इतनी बार हाथ डालती है तो वो एप्पल निकालती जाती है ना। मतलब संख्या कहाँ से, एप्पल कहाँ से शुरू, अपन ने काउंट कहाँ से करना शुरू किया, अपन ने 1 से स्टार्ट किया। अब कहाँ तक लड़की निकाल रही है एप्पल, हमें नहीं पता, है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना। हमने आपको देखो एग्जाम्पल बता दिया, हम इसकी आपको डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना, जो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना इसको। आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की, ये अनंत का सिंबल है दोस्तों, है ना, तक की, अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक, क्या, धनात्मक पूर्णांक। हमने आपसे क्या बताया था दोस्तों, पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है, ये पूरा चार्ट जो है ये पूर्णांक का चार्ट है। हमें पता है इसमें प्राकृतिक धनात्मक ऋणात्मक शून्य होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा, 1 से लेकर के, ये 1 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक, अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे, ये, ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। बहुत आसान है, 1 से लेकर के, हमने आपसे बताया था, हम ये पूरा जो है आपको इस चार्ट के माध्यम से ही, इस चार्ट के माध्यम से ही आपको सारी संख्याएं बता देंगे, कौन सी हैं संख्या, कौन कौन सी होती है। जैसे पहली अपन ने पूर्णांक पढ़ लिया, दूसरा प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आएगी पूर्ण संख्या, फिर आएगी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। ऐसी संख्याओं ऐसे पढ़ना है अपन को, हम आपको सारी बता दे रहे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब अपन आते हैं तीसरे नंबर पे। अभी अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, है ना। अब अपन पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे अब अपन, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना अपन को, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चलिए आते हैं, तीसरा नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत में ख़त्म होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत में ख़त्म होती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, हमने आपसे जब बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, ठीक, ये क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या, है ना। अब यदि ये पर पूर्ण पूछा जाए तो हमको 0 से लेके अनंत तक चलना है, तो ये क्या कहला जाएंगी, पूर्ण संख्या कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी, पूर्ण संख्या, है ना। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। जी देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है, पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है, बाकी डेफिनेशन सेम होती है उसकी। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, 0 से लेकर, 0 से
लेकर अनंत तक की धनात्मक, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक आएगा, है ना, धनात्मक, अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती है ना। अब इसके फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होते? मान के चलिए एक थैले में बहुत सारी चॉकलेट हैं, एक थैला है, ये थैला ले लो। अब इसमें 1 2 3 ये बहुत सारी चॉकलेट हैं। एक बच्चा आता है, हाथ डालता है, ठीक है, लेकिन वो चॉकलेट नहीं निकाल पाता है। हाथ डालता है, छोटा बच्चा होता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन उसके हाथ में चॉकलेट नहीं आती, मतलब 0 चॉकलेट आई। फिर एक बार हाथ दोबारा ट्राई करता है, फिर हाथ डालता है तो फिर एक चॉकलेट उठाता है ना। फिर दोबारा हाथ डालता है तो फिर एक चॉकलेट उठाता है, मतलब 2 हो गई। किसके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 0। एक बार में कितनी बार डाला उसने हाथ? 3 बार डाला, मतलब 0 1 2। ठीक है, फिर हाथ डालता है तो फिर एक चॉकलेट उठाता है, ऐसे करके कई बार निकालता है। तो ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपन तीसरे नंबर पर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग स्टूडेंट, है ना। और हाँ चलिए, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अपन आते हैं इसका चौथा पॉइंट। हमारा जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? चौथा नंबर है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त होती हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। p/q के रूप में व्यक्त होती हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। देखिए ऐसी संख्याएं, p/q के रूप में होती हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। p अगर इतना है तो q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। p मान के 1 है तो q 0 नहीं होना चाहिए। q p 1 या 2 3 कुछ भी हो, है ना। तो ये संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या की एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, देखिए 1/2, ठीक है, 3/4, ठीक है, -5/2, ठीक है, 0.75, है ना, ये भी ठीक है। देखो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 मतलब 0.75। ठीक है, ये क्या कहला गई? हमारी परिमेय संख्या कहला गई। क्या कहला गई? परिमेय संख्या कहला गई। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या में। किस पे आते हैं हम? अपरिमेय संख्या में आते हैं, है ना। हम अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं आपको कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा,
जो इस पूरे चार्ट को मैं कवर कर दूंगा दोस्तों, इस पूरे चार्ट को कवर कर दूंगा। और अब है अपना क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, जरा सोचिए आप लोग कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में तो नहीं लिखा जाता, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है ना, नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती हैं, नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन याद रखो बच्चों। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें आप ऐसी संख्याओं को, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है √2, √3, है ना, और पाई। पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस संख्या की एक डेफिनेशन होती है दोस्तों, इस संख्या की जो एक डेफिनेशन होती है, अपरिमेय संख्या की एक डेफिनेशन होती है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, दशमलव ना समाप्त होते हैं, इस संख्या के जो दशमलव होते हैं, मान लो 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 डैश डैश, यदि हम इसको p बटे क्यू के रूप में अगर हम लिखते हैं, है ना, p बटे क्यू के रूप में हम लिखते हैं, जैसे 7/5, सॉरी 7/3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 7/3 करते हैं अपन, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये तो रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका जो दूसरा पॉइंट याद रखना आप, ना ही इस संख्या को, दशमलव की संख्या को दोहराया जाता है, ना ही दशमलव को दोहराया जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी इस पूरे कंसेप्ट की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, जो आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको
इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, अब आते हैं हम इसकी मेन पॉइंट पे, है ना, जो एक लाइन में पूरा कंसेप्ट याद करा देंगे हम आपको, एक कुछ वर्डों में आपको पूरा कंसेप्ट याद करा देंगे। जो इतना सारा मैंने आपको बताया है ना, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं। हमें सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, फिर लिखना है पूर्ण संख्या। क्या लिखना है? पूर्ण संख्या। फिर लिखना है परिमेय संख्या। जो जो अभी अपन ने जितना पढ़ा है ना, वो अपन एक लाइन में हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब आएगी हमारी परिमेय संख्या, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है? लास्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या एक से गिनती शुरू होती है, अनंत में समाप्त होती है। मतलब अनंत तक चलती है, समाप्त नहीं होती है, अनंत तक। एक से गिनती शुरू होती है, अनंत तक चलती है। ठीक है। अब हमारी आती है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जीरो से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3 शुरू, अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है ना। अब आ गए अपन किसमें? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? लेकिन इसमें एक शर्त है, Q इज नॉट इक्वल 0। Q इज नॉट इक्वल 0। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q के रूप में, इनको P/Q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त या फिर नहीं लिख सकते, है ना। ये देखिए, चारों संख्याओं के बारे में मैंने आपको एक, मतलब अपन ने जो इतना बड़ा कंसेप्ट पढ़ा है ना, हमने आपको छोटे से चार लाइनों में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपको ख़त्म करा दिया इसमें। प्राकृतिक संख्या एक से गिनती शुरू होती है, अनंत तक चलती है। ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से गिनती शुरू होती है, अनंत तक चलती है। परिमेय संख्या P/Q में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल 0, है ना। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते है ना। तो दोस्तों, ये हमारा जो संख्या पद्धति का कंसेप्ट था, है ना, जो हमने अभी किसके बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। कल हम आपको बताएंगे आपको संख्याओं के परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याओं को निकालना, कैसे संख्या को निकालते हैं, है ना। और बहुत अच्छी मेथड बताऊंगा आपको, बहुत ईजिली मेथड बताऊंगा। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको 2 5 10 कितनी भी संख्याएं अगर बोली, कितनी भी संख्या अगर पूछी जाए, तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो उसको, है ना। मैं ऐसी मेथड बताऊंगा आपको। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।
है ना। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो 9th 10th में है ना। उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होगी। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ जो जिनके जो जो कोचिंग के लिए अमाउंट एफर्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप घर में बैठ कर के आप अपने मोबाइल में इनको वीडियो को देख सकते हैं। आपकी घर में ही कोचिंग हो सकती है दोस्तों। यदि आपके पास जुनून है तो आप घर में स्टडी कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।